Today we are going to talk on a common disease that is prevalent in a large population. It is a fatty liver. So friends, next 7 minutes we are going to talk about the what is the fatty liver. It is a simple disease or complicated disease. वो fatty liver कैसे होता है, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, हाउ विल यू ट्रीट द फैटी लिवर, उससे क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकते हैं और कैसे वो निदान करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में. तो फैटी लिवर इज अ डिजीज. वो दो टाइप के होते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट के और नॉन अल्कोहलिक. तो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. तो वो जैसे बॉडी में फैट, एक्सेस फैट होती है, वो बॉडी में होती है, पेट में होती है, ऐसे लीवर में भी होती है. तो लीवर में जो फैट होती है वो धीरे धीरे लीवर का फंक्शन डैमेज करती है, तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं. तो ये फैटी लिवर वो कोई ये सीरियस बीमारी नहीं है. यूजुअली पेशेंट को क्या होता है कि कोई और प्रॉब्लम के लिए सोनोग्राफी करवाया तो रेडियोलॉजी ने लिख दिया फैटी लिवर ग्रेड 1 डिजीज, फैटी लिवर 2 ग्रेड 2 डिजीज, और पेशेंट वो रिपोर्ट लेके घूमते हैं. बहुत से पेशेंट परेशान भी होते हैं कि भाई क्या हुआ, मेरा लिवर तो डैमेज हो गया है, अब मैं जीने वाला नहीं हूँ, इसमें क्या क्या हो सकता है. तो टुडे आई ट्राई टू रिमूव योर ऑल थॉट्स अबाउट दिस फैटी लिवर. वो कैसे होता है. तो फैटी लिवर में क्या होता है कि लीवर नॉर्मली लीवर काम करता है, उसमें इन लीवर के सेल के बीच में जो फैट वो डिपोजिशन हो जाती है उसको स्टीएटोसिस बोलते हैं. स्टीएटोसिस इसमें वो उसको फैटी लिवर बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में स्टीएटोसिस हेपेटाइटिस बोलते हैं. तो वो ऐसे कोई डैमेज वाला डिजीज नहीं है, उससे कोई लिवर फंक्शन भी कोई तकलीफ वाले नहीं होते, लेकिन वो सब प्रोग्रेसिव डिजीज जो उसके हम केयर नहीं करते. तो फैटी लिवर में से नेक्स्ट होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस. जो स्टीएटोसिस है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस होता है. तो वो थोड़ा टेढ़ी बीमारी है. उसमें से क्या है कि वेरी फ्यू पेशेंट, 1 और 2% पेशेंट ऑफ फैटी लिवर गोज टू द स्टेट नैश. और नैश में से जो प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन चलता है, फाइब्रोसिस होता है, तो उसमें से सिरोसिस हो जाता है. और सिरोसिस वो गंभीर बीमारी है और वो सीरियस बीमारी है. तो 2 to 3% पेशेंट को नैश होता है और नैश में से 20-30% पेशेंट को सिरोसिस होता है. तो इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं होता है, लेकिन जो लोगों को प्रोग्रेस होता है और उसको नहीं ट्रीट करते तो वो सिरोसिस हो जाता है और वो एंड स्टेज लिवर डिजीज है, उसमें एंड में लिवर ट्रांसप्लांट आता है. तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये फैटी लिवर क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम की वजह से. एक तो अल्कोहल है, वो हम डिस्कस नहीं करते इसमें. अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की वजह होती है, दो वजह होती है. एक डायबिटीज होता है और एक ओबेसिटी. दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. डायबिटीज होते हैं वो ओबेज होते हैं, और ओबेज होते हैं वो डायबिटीज होते हैं. तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज और ओबेसिटी होती है, अभी वो दो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से वो फैटी लिवर होता है. और जो तो ये कॉमन कॉजेज हैं. और न्यूट्रिशनली दूसरी अल्कोहल होता है. ये तीन चीज़ों की वजह से फैटी लिवर होता है. तो फ्रेंड्स, ये फैटी लिवर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं. तो फैटी लिवर रूटीनली सोनोग्राफी करते हैं. रूटीन सोनोग्राफी जो सिंपल सोनोग्राफी मशीन होते हैं, उसमें कोई और पेशेंट बीमारी के लिए पेशेंट जाते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई ये फैटी लिवर है. तो उसमें क्या वो देखते हैं कि कितनी फैट होती है, उसकी वजह से उसकी लिवर की थिकनेस कितनी, फाइब्रोसिस कितना हुआ है. तो ये बिगिनिंग है. और उसके साथ ओनली सोनोग्राफी में फैटी लिवर आता है, उसका इम्पोर्टेंट नहीं है. उसके साथ उसके लिवर के एंजाइम करते हैं, जो एसजीपीटी और एसजीओटी जो रेज होते हैं, और लिवर में फैटी लिवर सोनोग्राफी में दिखाते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन स्टीएटोसिस से ज़्यादा है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो गया है. तो बिगिनिंग में दो टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं और बायोकेमिस्ट्री में लिवर एंजाइम करते हैं, एसजीपीटी एसजीओटी. और जो दोनों लिवर में दोनों एंजाइम भी रेज हैं, तो हमें सस्पेक्टेड है कि ये पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस नैश अगले स्टेज में डिजीज आ गया है. तो उसके लिए फाइब्रोस्कैन करके टेस्ट होता है, जो सोनोग्राफी होता है, लेकिन सेपरेट मशीन होता है सोनोग्राफी में. उसमें लीवर की स्टिफनेस देखते हैं, तो कितना लीवर स्टिफ हो गया है फाइब्रोसिस की वजह से. अभी वो पहले फैट थी, उसके बाद फाइब्रोसिस हो गया. जो फाइब्रोसिस में 8 पॉइंट से ज़्यादा है, तो वो अभी दो थोड़ी परेशान वाली चीज़ है. तो उसके लिए सिरोसिस की पॉसिबिलिटी लगती है, तो उसके लिए लिवर बायोप्सी करते हैं. तो अल्टीमेटली गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है लिवर बायोप्सी. उसमें कितना इन्फ्लेमेशन है, कितना फाइब्रोसिस है, वो पता चलता है. तो 3 टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री
करते हैं लीवर एंजाइम और फाइब्रोस्कैन करते हैं, और जरूरत पड़ी तो लीवर बायोप्सी करते हैं। तो 4 में डायग्नोसिस हो जाता है कि कौन से स्टेज में हमें वो ऐसे फैटी लीवर है, नाश है, कि सिरोसिस डेवलप हो गया। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैटी लीवर। तो ये डायग्नोसिस तो हो गया कि फैटी लीवर है, आगे नाश डेवलप नहीं हुआ है और फैटी लीवर है, तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करें और उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। तो फैटी लीवर तो है, तो उसके प्रॉब्लम, उससे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें से नैश होता है, नैश में से सिरोसिस होता है। तो सिरोसिस गंभीर प्रकार की बीमारी होती है और उसमें से डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये बीमारी अर्ली स्टेज में है, तो उसको निग्लेक्ट करने से बेनिफिट नहीं, निग्लेक्ट करने से हम ट्रबल में हो सकते हैं, नैश होता है, सिरोसिस हो जाता है। तो ये डायग्नोसिस हो गया कि फैटी लीवर है, ये कॉम्प्लिकेशन अभी कोई हुआ नहीं है, नैश नहीं हुआ, सिरोसिस नहीं हुआ, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसकी मैनेज के लिए कोई मेडिसिन है नहीं फैटी लीवर के लिए। ओनली 2 थिंग्स ट्रीटमेंट प्लान में है। एक तो आपका वेट रिडक्शन करो, जितना एक्सेस वेट है, तो बॉडी में कितना एक्सेस वेट है वो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, वो सिंपल अपनी हाइट और वेट, उसका कैलकुलेशन पे ये सिंपल कैलकुलेशन होता है आपके ऑल मोबाइल फोन में, एप्स में भी होता है बीएमआई। तो उसमें आप कैलकुलेट करो, नॉर्मली 25 बीएमआई है तब तक ठीक है, 25 से 30 है तो हम बोलते हैं कि इट्स अ वरीसम, 30 से ज्यादा है तो वो चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो 20 से 25 है तो यू आर अ वेरी हेल्दी, और मसल मास इज बेटर देन मोर देन द फैट। 25 तक ठीक है, 25 से 30 है तो यू हैव टू वरी, पर 35 से ज्यादा है और 25 से 30 में फैटी लीवर है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैसे वेट कंट्रोल करेंगे, तो ये वेट कंट्रोल, और सेकंड वेट कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। डाइट है, तो आप फैटी डाइट ओमिट करो, कैलोरी कैलकुलेट करो, डाइटिशियन की एडवाइस लो, तो वो आपको कैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा लो, फैटी चीज़ अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करो, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में से, और कैलोरी कम करो, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। तो ये स्टडी, साइंटिफिक स्टडी देखते हैं तो 20% पेशेंट्स हैं वो वेट कंट्रोल कर सकते हैं, 80% नहीं कर सकते, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल रीजन होता है, भूखे रहते हैं तो ये होता है, ये होता है। और 20% जो कंट्रोल कर सकते हैं उसमें से ही मेंटेनेंस तो 5% ही कर सकते हैं, और पेशेंट को जब खाना वाना फिर स्टार्ट कर देते हो तो वेट रिडक्शन, वेट रिगेन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग है द वेट कंट्रोल। जो आपका वेट 35 से बीएमआई 35 से ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊं कि आप ओबेसिटी की सर्जरी करवा लो, वो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी और रू एंड वाई बाईपास, वो सिंपल और इजी सर्जरी है, उससे परमानेंट वेट लॉस हो सकता है और फैटी लीवर में कंट्रोल हो सकता है। तो एक तो आपको वेट रिडक्शन करना पड़ेगा, वो वेरी टेढ़ा काम है, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, बेटर बैकअप चाहिए, आपको मन से भी मजबूत होना पड़ेगा कि भाई आपको वेट रिडक्शन करना है। और सेकंड इन एक्सरसाइज। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल वी सी दे हैविंग अ सेडेंटरी लाइफ, हार्डली वॉक करते हैं, कंप्यूटर पर बैठते हैं, स्कूटर गाड़ी चलाते हैं, तो चलते भी नहीं है, तो वो एक रीजन है। तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज, लोग बोलते हैं कि भाई टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज का, टीवी की सीरियल देखने का टाइम मिलता है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं, मैं बताऊं कि मिनिमम क्या, मिनिमम 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करो, और वीक में 3 टाइम्स करो, और 20 मिनट्स करो, 4 टाइम्स करो। ओनली इतना टाइम तो आप आपकी हेल्थ के लिए निकाल सकते हो। और एक्सरसाइज में भी ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा फैंसी जिम चाहिए, सलमान खान जैसा जिम चाहिए। सिंपल, आप वॉक करो, फ्लैट में रहते हो तो आप स्टेयरकेस अप डाउन करो, ये ब्रिस्क वॉकिंग करो, लेकिन आपको 90 मिनट इन अ वीक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, आपका फैट की मेटाबॉलिज्म होता है, तो फैट निकल जाती है बॉडी से, तो कैलोरी कंजप्शन होती है, तो वेट रिडक्शन भी हो जाएगा और आपका मसल मास बढ़ेगा। तो ये एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टहलो और आराम से वॉक करो तो उससे आपका बीएमआई घटेगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी है कि आपकी पल्स रेट है, वो मैक्सिमम पल्स रेट है, उससे 2/3 तक पल्स बढ़नी चाहिए। तो आपकी 80 पल्स, मेरा सपोज 60 केजी वेट है, तो मेरा 220 बाय मेरी एज 60, तो ये कैलकुलेशन में 250 आता है, तो मेरी मैक्सिमम पल्स आई कैन टॉलरेट 150, तो मेरा 2/3 तक मीन्स 120 तक मेरा पल्स बढ़ना चाहिए। तो ब्रिस्क वॉकिंग नहीं, चलो टहल के चलो, ऐसा नहीं है, थोड़ा
जॉगिंग करना चाहिए, स्टेयरकेस आप रन करो, ट्रेडमिल है तो उस पर आप 5-6 पे वॉक करो, तो आपका वो एक्सरसाइज काम करेगा। और उसके साथ साथ वो डाइट में भी आप कंट्रोल कर रहे हो, फैट कम कर रहे हो, तो आपका वेट कम हो जाएगा, BMI आपका कम होएगा, फैटी लिवर भी डिसअपियर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज द मेंटेनेंस। ये आपने अचीव कर लिया, फिर आपने वो स्टॉप कर दिया, तो फिर अगेन वी गो इनटू द सेम सिचुएशन। तो ये वेट रिडक्शन करो, एक्सरसाइज, और उसको लाइफस्टाइल बना दो। वो हर रोज आपको एक्सरसाइज करने का है और खाने में भी परहेज करनी है, तो वो आपका फैटी लिवर आपसे दूर चले जाएगा और यू विल नॉट लैंड अप इनटू द सिरोसिस। और उसके साथ डायबिटीज है, तो डायबिटीज के लिए भी आप कोई फिजिशियन को एडवाइस करो, जो आपकी फैमिली फिजिशियन है वो आपको एडवाइस करेंगे डाइट और ड्रग्स, और उसके डायबिटीज भी कंट्रोल करो, वो भी इंपॉर्टेंट है फैटी लिवर कंट्रोल करने के लिए। तो वो डायबिटीज कंट्रोल करने से भी फैटी लिवर आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हुए उसकी, उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। सपोज ये फैटी लिवर आपका नेक्स्ट स्टेज नैश में चला गया, नॉन सीएटो हेपेटाइटिस हो गया, तो उसके लिए नाउ मेडिसिन इज देयर, कपल ऑफ मेडिसिन, गुड मेडिसिन इज देयर, वो एंटी डायबिटिक ड्रग है, वो है विटामिन ई है, और सो मेनी ड्रग्स आर 2 और 3 गुड ड्रग्स आर इन देयर फेज 2 और 3 ट्रायल में चल रही है। लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फैटी लिवर, तो उसमें कोई ड्रग की जरूरत नहीं है, एंजाइम्स भी चेक करने की जरूरत नहीं, आप एक्सरसाइज करो और डाइट कंट्रोल करो। और ये कम्युनिटी में लास्ट टॉक अबाउट द स्क्रीनिंग, तो कौन पे किसको स्क्रीनिंग लिवर फैटी लिवर के लिए टेस्ट करवाने की जरूरत है? तो मैं बताऊं कि जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, डायबिटीज है, और जो ओवरवेट है, जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो उन लोगों को सिंपल लिवर सोनोग्राफी कराओ, उसमें फैटी लिवर है तो लिवर एंजाइम कराओ और करो। तो ये 3 टेस्ट की जरूरत है। इसके साथ विल कंक्लूड द फैटी लिवर टॉक, और ये नेक्स्ट टाइम विल कम विद अनदर कॉमन प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड अटेंशन। कितना टाइम?